आज हम एक ऐसे महायोद्धा की कहानी में उतरेंगे जिन्हें हिंदू सूरज कहा जाता है। और ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये प्रतीक है उस अदम्य साहस और स्वाभिमान का जो कभी झुका नहीं। जी हाँ, ये कहानी है मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप की। मेवाड़ की पूरी कहानी का सार शायद इसी एक वाक्य में छुपा है। हमारे राजा सिर्फ भगवान एकलिंग जी हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक खुली घोषणा थी, एक ऐलान कि मेवाड़ की धरती किसी बाहरी ताकत के सामने सिर नहीं झुकाएगी। क्यों? क्योंकि उनके असली राजा तो सिर्फ भगवान एकलिंग हैं और वो खुद को उनका बस एक दीवान, एक सेवक मानते थे। तो चलिए इस पूरे सफर को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे अकबर की चुनौती क्या थी, फिर जानेंगे प्रताप का उदय कैसे हुआ और मेवाड़ के लिए उनकी वो मशहूर शपथ क्या थी। इसके बाद हम चलेंगे हल्दी घाटी के महासंग्राम में और फिर दिवेर की उस जबरदस्त जीत को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि उनकी स्वाभिमान की एक गाथा आज भी अमर क्यों है। तो चले सबसे पहले जरा उस दौर में चलते हैं। सोचिए, 16वीं सदी का बीच का समय है और बादशाह अकबर का एक ही मकसद है, पूरे के पूरे राजपुताने को मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे लाना। अब देखिए उस समय हो क्या रहा था। एक तरफ था अकबर जो गठबंधन और जीत की नीति अपना रहा था, और दूसरी तरफ एक ऐसा राज्य था जो झुकने को तैयार ही नहीं था। राजपूताने की ज्यादातर रियासतें एक एक करके अकबर की अधीनता मान चुकी थीं, लेकिन एक राज्य था जो अपने स्वाभिमान पर डटा हुआ था, मेवाड़। राणा उदय सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ ने साफ कर दिया था कि वो अपनी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और इसी संघर्ष और स्वाभिमान की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नायक का जिसकी कहानी आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो अब बात करते हैं प्रताप के उदय की। प्रताप का बचपन ना किसी आम राजकुमार जैसा नहीं था। वो महलों की चारदीवारी में कम और भीलों की बस्तियों और लोहारों के बीच ज्यादा पले बढ़े। उनकी मां रानी जयवंताबाई उन्हें हमेशा अपने पूर्वजों राणा सांगा और बप्पा रावल की वीरता की कहानियां सुनाती थीं। भील जनजाति के लोग उन्हें इतना प्यार करते थे कि उन्हें कीका कहकर बुलाते थे। और उन्हीं के साथ रहकर प्रताप ने वो गुर सीखे, वो युद्ध कला सीखी जो शायद किसी महल में कभी नहीं सिखाई जा सकती थी। लेकिन सिंहासन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। देखिए, प्रताप सबसे बड़े बेटे तो थे, लेकिन उनके पिता राणा उदय सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी के बेटे जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ये मेवाड़ के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। जिस वक्त राणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था, जगमाल अपने राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा था। लेकिन मेवाड़ के सरदारों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने एक मत होकर प्रताप को ही अपना राणा चुना और वहीं उनका राज तिलक कर दिया। अब इस बात से जगमाल इतना नाराज हुआ कि वो सीधा अकबर की पनाह में चला गया। मतलब मेवाड़ का एक और दुश्मन तैयार हो गया था। और मेवाड़ की गद्दी पर बैठते ही प्रताप ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जो इतिहास में अमर हो गई। ये सिर्फ एक शपथ नहीं थी, ये मेवाड़ के भविष्य का एक तरह से घोषणा पत्र था। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मेवाड़ पूरी तरह आज़ाद नहीं हो जाता, वो शांति से नहीं बैठेंगे, शाही महलों में नहीं रहेंगे, नरम बिस्तर पर नहीं सोएंगे और सोने चांदी की थालियों में भोजन नहीं करेंगे। सोचिए जरा, एक राजा जो सब कुछ त्याग रहा है सिर्फ अपनी धरती की आज़ादी के लिए। ये उनके फौलादी इरादों का सबसे बड़ा सबूत था। अब अकबर युद्ध से पहले कूटनीति से बात सुलझाना चाहता था। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार अपने दूत भेजे। पहले जलाल खान को भेजा, बात नहीं बनी। फिर मान सिंह को, फिर भगवंत दास और आखिर में टोडरमल को। मकसद एक ही था, किसी तरह प्रताप को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए मना लो। लेकिन प्रताप का जवाब हर बार एक ही था, नहीं। मामला सबसे ज्यादा तब बिगड़ा जब आमेर के राजा मान सिंह खुद दूत बनकर आए। प्रताप ने उनके सम्मान में भोज तो रखवाया, लेकिन खुद उनके साथ खाने नहीं बैठे और वजह बताई कि जो राजपूत एक तुर्क शासक को अपनी बेटी दे, उसके साथ वो भोजन नहीं कर सकते। ये मान सिंह के लिए बहुत बड़ा अपमान था। गुस्से में मान सिंह ने जब युद्ध की धमकी दी तो प्रताप का जवाब बिल्कुल सीधा और साफ था, मैं युद्ध भूमि में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। बस अब ये तय हो गया था कि जंग होकर रहेगी। और फिर वो दिन आ ही गया, 18 जून 1576। इतिहास की वो तारीख जब लड़ा गया एक ऐसा महासंग्राम जिसे आज हम सब हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। एक तरफ थी मान सिंह की अगुवाई में मुगलों की विशाल सेना, करीब करीब 1 लाख सैनिक, और दूसरी तरफ
महाराणा प्रताप के साथ सिर्फ 20,000 राजपूत, भील और पठान लड़ाके। ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की नहीं थी, ये असल में साहस और संख्या के बीच की जंग थी। युद्ध शुरू होते ही मेवाड़ी सेना ने ऐसा जबरदस्त धावा बोला कि मुगल सेना के होश उड़ गए, उनके पैर उखड़ने लगे थे। लेकिन तभी बैटलफील्ड में एक झूठी अफवाह फैली कि बादशाह अकबर खुद आ रहे हैं। इस अफवाह ने भागती हुई मुगल सेना में फिर से जान फूंक दी। इसी अफरा तफरी के बीच प्रताप की नजरें सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थीं, मान सिंह। और इसी कोशिश में उनके प्रिय घोड़े चेतक ने वो बलिदान दिया जिसे कोई नहीं भूल सकता। हुआ ये कि मान सिंह के हाथी की सूंड में जो तलवार बंधी थी, उससे चेतक का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। लेकिन उस घायल हालत में भी अपने मालिक को बचाने के लिए चेतक ने एक 26 फीट चौड़े नाले के ऊपर से छलांग लगा दी। ये सिर्फ एक घोड़े की छलांग नहीं थी, ये वफादारी की वो मिसाल थी जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध का नतीजा चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इसने प्रताप के इरादों को और भी ज्यादा पक्का कर दिया। उन्होंने हार नहीं मानी, जंगलों और पहाड़ों से अपना संघर्ष जारी रखा। और यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया और जबरदस्त मोड़ लेती है। एक वक्त ऐसा आया जब मेवाड़ का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था। संघर्ष बहुत मुश्किल लग रहा था और तभी उनके मंत्री भामाशाह सामने आए। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपना पूरा खजाना मेवाड़ की रक्षा के लिए प्रताप के कदमों में रख दिया। इस एक मदद ने संघर्ष की आग में जैसे नई जान फूंक दी। और इसी नई ताकत के साथ 1582 में प्रताप ने दिवेर की मुगल चौकी पर वो हमला किया जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। ये एक निर्णायक जीत थी। कहते हैं इसी युद्ध में प्रताप के बेटे अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खान पर ऐसा वार किया कि भाला उसके शरीर को चीरता हुआ घोड़े के शरीर में धंस गया। नतीजा 36,000 मुगल सैनिकों ने हथियार डाल दिए। दिवेर की ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे मेवाड़ में आजादी की आग लगा दी। इसके बाद तो महाराणा प्रताप ने एक ऐसा तूफानी अभियान शुरू किया कि एक के बाद एक किले मुगलों के कब्जे से आजाद होते चले गए। और अब बात करते हैं उस विरासत की, उस लेगेसी की जो महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के आखिरी सालों में बनाई। एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। अपने जीवन के अंत तक वो क्या कुछ हासिल कर चुके थे। उन्होंने 32 किले वापस जीत लिए थे, मेवाड़ का ज्यादातर हिस्सा आजाद करा लिया था, चावंड में एक नई राजधानी बसाई और सबसे बड़ी बात, मेवाड़ में फिर से व्यापार और खुशहाली को लौटाया। मुगल उन्हें कभी पकड़ नहीं पाए। वो एक आजाद राजा की तरह जिए और 57 साल की उम्र में एक आजाद राजा की तरह ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। कहते हैं कि अकबर भी मन ही मन ये बात जानता था कि राजपूताने के इस सूरज को कोई डुबा नहीं सकता। आखिर प्रताप की कहानी सिर्फ जंग जीतने या हारने की नहीं है, ये कहानी है उस जिद की, उस स्वाभिमान की जो किसी भी सल्तनत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब जब भी कलम महाराणा प्रताप का नाम लिखेगी, तब तब सिर्फ महान, महान और महान ही लिखा जाएगा।